यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पटवारी और लेखपाल की परीक्षा का जो है ना आयोजन किया गया, जिसके पेपर सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आए थे। और पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अभी दोस्तों जीएस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्यूशन करेंगे जो भेजे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? वह कुल्हाड़ी से, आपने जो नकारक विभक्तियां पढ़ी होंगी से और द्वारा। अपादान देखिए से अलग होना, ठीक है, आपने कारक विभक्तियां पढ़ी थी, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, करण में दो होना से और के द्वारा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक या फिर संप्रदान। तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, करण कारक। आप देख सकते हैं। अगला है, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कठिन कार्य करना, महत्वपूर्ण कार्य करना या फिर विपरीत कार्य करना, दृढ़ निश्चय करना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है दोस्तों ऑप्शन सी, विपरीत कार्य करना। यानी कि उल्टे बांस बरेली को ऐसा दोस्तों कि कोई कार्य नहीं होने की ये कंडीशन है कि भी ये कार्य हो ही नहीं सकता, तो उसको उसने कर दिखाया, तो विपरीत कार्य जो है ना करना। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? पंजाबी, गुजराती, मराठी या फिर असमिया। राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका सी, मराठी। जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है मराठी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राकेश, मयंक, सोम और अर्क। राइट ऑप्शन ये आपके चार हैं, इनमें से आंसर कीजिएगा। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपने एग्जाम में देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो राइट आंसर इसका है डी, अर्क जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अणुवीक्षण शब्द में संधि कौन सी है? अणुवीक्षण शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। बड़ी मात्रा आई है तो दोस्तों यण संधि, बड़ी मात्रा का भी, या फिर अण प्लस वेसन, इस तरीके के ये शब्द बहुत बड़ी संधि में आते हैं, यण संधि दोस्तों। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध शब्द है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में ये। कवियत्री, कवयत्री, कवयित्री और कवियत्री। तो राइट आंसर इस ऑप्शन का ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। ये दोस्तों हर लगभग दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है जहां पर हिंदी आती है। तो शुद्ध वर्तनी में अगर बात करेंगे तो कवयित्री, सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा, ना कि कवियत्री, कवियत्री ये आपके नहीं रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? रेडियो, पोस्टर, वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट। देखिए वीडियो कैसेट में आप गाने वगैरह सुनते हैं तो जनसंचार नहीं हुआ। ऑडियो कैसेट में भी आप अपने सुनते हैं। एक पोस्टर हो गया और रेडियो हो गया। पोस्टर में दोस्तों देखिए जनसंचार तक नहीं जाता, जहाँ पे पोस्टर लगा होगा वहीं है, लेकिन आजकल का जमाना था कि जो है ना सोशल मीडिया पर अपलोड वगैरह कर दिया। तो इसका आंसर देख लीजिएगा सी ऑप्शन, वीडियो कैसेट जो है ना आपका, क्योंकि सोशल मीडिया का माध्यम है। लेकिन क्वेश्चन सुनिए, देखिए श्रव्य, श्रव्य तो खाली सुनना, दृश्य देखना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखिएगा। रेडियो में आप सर्वे सर्वे कर सकते हैं, पोस्टर में आप जो ना सर्वे नहीं कर सकते, देख सकते हैं, नहीं दृश्य कर सकते हैं। वीडियो कैसेट में आप दोस्तों दृश्य भी यानी देख सकते हैं और सर्वे सुन भी सकते हैं। तो वीडियो कैसेट राइट आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, दृश्य और सर्वे दोनों, देखना भी सुनना भी। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, वीडियो कैसेट। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? मर्यादा, प्रजामित्र, लोक रक्षक या फिर उदत मार्तंड। राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों डी, उदत मार्तंड। अजात शत्रु का अर्थ है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ये ना हमारे अपनी क्लास में किए हुए हैं, उन्हीं में से जो ना दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, जो मैंने बताया भी था। जिसने पहले क्लासेस करी हैं यूट्यूब चैनल पर, उसके लिए इसमें बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। अजात शत्रु का अर्थ दोस्तों ऑप्शन है, जिसका कोई शत्रु न हो, जो शत्रुओं से न डरता हो, जिससे शत्रुओं को हराने का साहस हो, या जिसके सामने शत्रु ना आ सके। अजात शत्रु मतलब दोस्तों जो किसी से हारता ना हो या जीत ही, जिसका कोई शत्रु न हो, इस तरीके से राइट आंसर रहेगा आपका ए, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, साहित्य का श्रेय और प्रे, स्मृति की रेखाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा सी, साहित्य का श्रेय और प्रे महादेवी की रचना नहीं है, महादेवी वर्मा जो है, और सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन जय की संरचना है? गय प्लस य के योग से, जय प्लस य के योग से, और जय प्लस य के योग से, या फिर गय प्लस जय के योग से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, जय प्लस य के योग से बनेगा जय। ठीक है, जैसे गै नहीं बोलते दोस्तों, हम इसको गै बोलते हैं, गै ज्ञानी, इस तरीके से ज्ञानी लिखते हैं। तो जय प्लस जय के योग से।
अगला क्वेश्चन, इनमें से संयुक्त स्वर कौन से हैं? आ, री, ए, ई। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, ए। ए इसका जैसे ए एन वाला इस तरीके से बोलते हैं ना, छोटा ए बड़ा ए, इस तरीके से, तो ये आपका ए आंसर रहेगा इसमें। ए दोस्तों इंग्लिश में नहीं, इस तरीके से ए बोलते हैं इसको, ए। और फिर दूसरा ए आता है ए एन, इस तरीके से, तो छोटा ए इसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? जनता अकादमी, उषा, बादल राग या फिर सहर्ष स्वीकारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बादल राग जो है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तलब शब्द का अर्थ नहीं है। चाह, आवेश, बुलावा, वेतन। देखिए बुलावा है, तलब करना, किसी को बुलाना, ठीक है, तलब। उसके बाद इसका राइट आंसर है बी, आवेश, ठीक है। चाह, तलब, बुलावा और वेतन इसका राइट मतलब इसी के सेम है, लेकिन नहीं है जो वो है आवेश। अगला है, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाटक, जातरूप, तामरस या फिर अर्णव। राइट आंसर रहेगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्णव। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी, हरिशंकर परसाई, शेखर जोशी या शैलेश मटियाणी। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए, मनोहर श्याम जोशी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, सरकारी पन्नों में से किसकी गणना नहीं होती? परिपत्र की, सूची पत्र की, अधिसूचना की या फिर अनुस्मारक की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, सूची पत्र की गणना जो है ना सरकारी पत्रों में नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन है र, ल, य, च। तो राइट आंसर आपका है बी, ल, पार्श्विक व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या व्याकृति आवाज भी एक जगह के रचयिता हैं? राजेश जोशी, शेखर जोशी, गजानन माधव, मुक्तिबोध या मंगलेश डबराल। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मंगलेश डबराल। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है? सलानी, खसपरजिया, नागपुरिया, लोहबया। किसकी बोली है दोस्तों ये? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है बी, खसपरजिया की ये बोली है। तो ये 20 क्वेश्चन है। इसके बाद अब मैं पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा दोस्तों, यही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वहां से भी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। एक सेकंड रुकिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वही क्वेश्चन है बिल्कुल जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये पीडीएफ है एग्जाम की। तो ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, हिंदी का ज़्यादातर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे जीएस वगैरह के क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे देखेंगे मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे इनको छोड़ते हैं। 22वां रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं? कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो यानी कि दो बनेगा दोस्तों, खिलाड़ी और गायक। तो कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो कुछ प्लेयर यानी कि गायक है, यानी कि दोस्तों कटेगा तो उल्टा बनेगा, सभी खिलाड़ी सभी गायक लंबे हैं। तो देखिए दोस्तों जो ना सभी गायक लंबे हैं, तो लंबे के अंदर आएगा सभी गायक। उसके बाद फिर दोनों को कट करेगा, कुछ खिलाड़ी गायक हैं। तो कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, ये देख लेना भाई, जो कुछ कुछ वाले ना वे ठीक रहेंगे, अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी गायक लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं, तो ये तो वैसे ही गलत होगा। अनुसरण एक आपका राइट आंसर रहेगा, केवल बी राइट आंसर रहेगा इसका। एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है, ये आप देख लेना, मैथ्स में भी पूछा गया और कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। हाई लेवल भाषा जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल, सोर्स प्रोग्राम, EX.E प्रोग्राम। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन अभी एक बार देख लेना, इनको जीएस के क्वेश्चन देख लेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के, ताम्र सिक्के, मिश्र धातु सिक्के या स्वर्ण सिक्के। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आहत सिक्के, प्राचीनतम सिक्के जो ना आहत सिक्के। अनुच्छेद 338 संबंधित किससे है दोस्तों? जो ना जनजातीय आयोग से यह संबंधित अभी, न कि महिला आयोग से, न दिव्यांगजन से। जो ना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए बी, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, विकल्प चुनना है। यहाँ पे क्या आएगा? जैसे 12 किस प्रकार 60 से संबंधित है, वैसे इसी प्रकार यहाँ पे देखना है कि ये किससे संबंधित है। एक सेकंड, 12 पंजे 60 से यहाँ पे 16 पंजे 80 आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बनता। तो एक सेकंड रुकिएगा, इसके बारे में इसको करते हैं अभी सोल्व। तो दोस्तों देखिए जो ये 29वां क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है भाई, इसमें जैसे 12 से आप देख सकते हैं 12 का आधा कर दिया कितना? 6 यार, 12 को 2 से डिवाइड करा 6 माइनस 1 5, 5 की 12 के साथ गुना, 12 पंजे 60। ऐसे ही 16 का आधा 8,
8 माइनस 1 7, 16 की 7 से गुणा करेंगे, 16 7 112। ये सेम इस तरीके से होगा। या फिर देखिए 12 पंजे 60, 12 छिक 72 होता, उसमें से 12, ऐसे ही 16 7 112, 16 8 उतना इसका आधा हो गया, तो इसका भी 1 गुना ज़्यादा करते तो सेम आपका फिर भी यहीं आता। तो 2 तरीके से में ये है। उसके बाद अगला सीटिंग प्लान का क्वेश्चन है, देख लेना भाई। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आप गिन सकते हैं भाई। देखिए अगर एक वर्ग में गिनेंगे ना हम, एक वर्ग में गिनेंगे तो 1 2 3 4, एक ऊपर वाली 5 6 7 8, एक वर्ग में 8 हैं, तो ऐसे ये 8 8 16 8 या 24। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब कॉमन आएगा ना, कॉमन में भी तो ज़्यादा जुड़ेंगी ना, एक बड़ा 2 बड़े ऊपर होगा 2 बड़े नीचे होगा, यानी कि 26 आप का इसमें आएगा दोस्तों। तो ये देख लेना भी 26 से ज़्यादा ही आएगा शायद, क्योंकि एक बार आप गिन सकते हैं। पहले वर्ग में देखिए एक ऊपर, फिर एक साइड में 2, एक नीचे 3, एक 4, और फिर 4 के बाद 2 बड़ी बड़ी लगाइए आप, यानी कि एक वर्ग में 8 हैं। सेकंड वर्ग में भी सेम 8, थर्ड वर्ग में भी सेम 8, तो 24 तो आपकी यही होगी। अब तीनों को मिलाइएगा, तीनों के मिलाने के बाद ऊपर वाले में आपको 2 दिखाई दे रही है बड़ी, सेम नीचे भी 2 बड़ी दिखाई दे रही है, तो 26 आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद आगे चलिएगा अगले क्वेश्चनों पर। अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, सर सैयद अहमद खां, मुजफ्फर अली। तो राइट आंसर रहेगा सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत आपकी क्या है दोस्तों? अधोमंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। देखिए बहिर्मंडल सबसे बाहरी, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल जो आती है ना समताप मंडल में, अधोमंडल या फिर जो शोभ मंडल, इसका राइट आंसर आपका रहेगा। तो ऑप्शन पे आप ये मत देखिएगा कि शोभ मंडल नहीं दिया गया, अधोमंडल भी तो हमारी पृथ्वी ही है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? पश्चिमी विक्षोभ, तापमानवी भिन्नता, अल नीनो, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम तो धाराएं वगैरह होती हैं, अल नीनो भी धाराएं हैं। तापमान की विभिन्नता जो ना ये है पश्चिमी विक्षोभ है, इन 2 में से बनता है। तो तापमान जो है इसको प्रभावित, मानसून की उत्पत्ति को तापमान तो दोस्तों प्रभावित करता ही है। ये देखना पश्चिमी, नहीं एक सेकंड रुकिएगा, पश्चिमी विक्षोभ से तो वर्षा होती ही है, तो ये मानसून को उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि ये तो मानसून के बाद ही आता है, तो ये आपका प्रभावित नहीं करता। पश्चिमी विक्षोभ राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थानीय पवनों में अल्प्स की घाटी में पाया जाता है? अल्प्स घाटी यूरोप में है दोस्तों। तो देखिए खामसिन, हार्मटन, फन या सिरोक्को। सिरोक्को दोस्तों जो ना गर्म हवाएं चलती हैं, सिर को फोड़ने वाली कहा जाता है, या फिर लुहुई से, जैसे अपने उत्तर भारत में या एशिया में लू जिसे हम बोलते हैं, वहीं सिरोक्को बोलते हैं, सिर को फोड़ने वाली, बर्फ को खाने वाली। हरमटन, हरमटन राइट आंसर इसका रहेगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात उस टाइम पे था, और बिहार में सबसे ज्यादा। निम्नलिखित बॉक्साइट क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? बोलगिरी, कोरापुट, डुमका, संबलपुर। तो इनमें से देख लेना भी उड़ीसा में कौन सा स्थित नहीं है। संबलपुर उड़ीसा में है, ये तो कन्फर्म है दोस्तों। 3 आपके बच गए, इनको देख लेना। कौन सा विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? ब्राजील, कोलंबिया, चिली, इक्वाडोर। तो ब्राजील तो है ही सबसे ज़्यादा है इनमें से, और देख लेना भी इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा। ये 39वां स्किप करते हैं भाई। 40वां देखते हैं, भारत में कपास के बाद आने वाला। देखिए कपास के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग पूछा गया है, तो कपास में तो आपसे भी जानते हैं कपड़ा तो सबसे पहले ही होगा, क्योंकि कपास होगी। तो दूसरा दोस्तों पटसन, जूट जिसे हम बोलते हैं, ये पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, कलकत्ता साइड सबसे ज़्यादा रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है पटसन। वनस्पति तेल का उपभोक्ता, ये भी स्किप करते हैं क्वेश्चन भाई। 42वां अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? ये देख लेना भी एक बार। अच्छा, कोविड-19 जो महामारी, इनमें सबसे कम कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इसमें कौन से में वृद्धि दिखाई गई थी? तो ये देख लेना भी एक बार, इसका पता नहीं। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, तमिल या फिर पाली। जो कलिंग नरेश था दोस्तों खारवेल, इसके जो ना प्राकृत भाषा में ये अभिलेख थे। अकबर के शासनकाल में अमील नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो ना परगना तो इसमें नहीं था, ग्राम का इक्ता होता था, सूबा, आमिल, आमिल पूछा था दोस्तों, तो परगना राइट आंसर इसका रहेगा। आमिल पूछा, सूबे में तो था, ग्राम में इक्ता होता था। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड पेट्रियोट्स एसोसिएशन संस्थापक कौन थे भाई? यूनाइटेड पेट्रियोट के गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद खां, लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने एसोसिएशन वगैरह कराई है वहाँ पे कराया है। पंजाब के कोका आंदोलन का नेतृत्व लेकिन निम्नलिखित में से किसने किया था? राम सिंह।
अगला क्वेश्चन अभी, जगदीप धनखड़ ने किसे 14वें राष्ट्रपति के रूप में हराकर जो निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर मार्गरेट अल्वा। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किन स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो है ना उद्घाटन किया था? राष्ट्रीय युवा महोत्सव नागपुर, प्रयागराज, हुबली, दिल्ली। तो 26वां हुआ था भी आपका नागपुर और दिल्ली में से एक बार देख लेना, कन्फर्म मेरे को भी याद नहीं है, नागपुर दिल्ली ये चेक कर लेना एक बार। पशु रोग लंपी प्रथम मामला भारत के किस राज्य में दर्ज हुआ था? ये भी एक बार चेक कर लेना भी ये क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन 52वां देख लेना भी एक बार, किस वाद में निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम ये भी था, और नहीं पहला नहीं था दोस्तों, तो दूसरा इसमें ठीक रहेगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। निम्न से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्रांतिकारी लाने का राजनीतिक संवैधानिक था? ये देख लेना भी एक बार, इसका नहीं पता। 55वां क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज्य प्रमुख या उपराज्य प्रमुख लोप कर दिया गया था? 7वां संविधान संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत वाद्य यंत्र या अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर प्रभावित करने हेतु कौन सा नहीं हो सकता? शिष्टाचार, सदाचार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार। सी ठीक रहेगा इसका। गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था दोस्तों जो बाइडेन, ऋषि सुनक, जोको विडोडो, अब्देल फतेह अल सीसी। तो 26 जनवरी पर कौन आया था भैया आपके यहाँ पे? अब की बार जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था 2023 का, तो कौन सा विदेशी जो मुख्य अतिथि था, कहाँ का राष्ट्रपति था दोस्तों, ये बताना भी आपको, कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, ये एक बार चेक कर लेना भी, कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? तो फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, किसको रहा था? बार बार मैंने करा था भी, आपका फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप पूछा गया 2022 के फाइनल में पहुंची थी, तो फाइनल किसने जीता था? ये मैंने पूरा फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बताया था, गोल्डन बूट बताया था, गोल्डन ग्लव्स बताया था, किसने जीता था, कितनी बार जो ना जीत चुकी है, पूरा फीफा वर्ल्ड कप का टॉपिक कराया हुआ है चैनल पर। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको ही कमेंट करके राइट आंसर बताना किसने जीता था। और अब की बार थोड़ा सा हिंट भी दे दूँ भी, उस टीम ने जो ना ये जीता था, 5वीं बार जीता था शायद ये खिताब, तो बताना किसने जीता था। और लियोनल मेसी इनसे संबंधित ये रहेगी। निम्नलिखित में से किस खेल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? सबसे पहले नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं, और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो भाला बैग से संबंधित। बी इसका राइट आंसर रहेगा 60वें क्वेश्चन का। ये उसके बाद 61वां एक बार स्किप कर देते हैं भाई, देख लेना इसका राइट आंसर 62वां भी ऐसे 63 में। उसके बाद दोस्तों आपकी ये भाई उत्तराखंड जी के चालू हुई है, ये देख लेना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष यूनेस्को धरोहर स्थल में जो है ना घोषित किया गया था? नंदा देवी, ये एक बार देख लेना भी। उत्तराखंड सारा जीएस है ये, उत्तराखंड जीएस आपकी चल रही है, उत्तराखंड के जो ना दोस्तों। हाँ, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में देख लेना भाई, कॉर्बेट नेशनल पार्क में संबंध में से कौन सा सही है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय हरित राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल ठीक है। स्थापना 1936 में हुई थी, ये भी ठीक है। पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क था। उसके बाद अगला है, कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है, तो आपका 1, 2 और 3 ठीक रहेंगे। उसके बाद ये दोनों, ये कुल क्षेत्रफल आपका ज़्यादा इससे रहेगा। अगला एक बार फिर से ये आपकी भी देख लेना, चेक कर लेना, उत्तराखंड हेतु ये नहीं भी एक बार देख लेना इनको सारी, उत्तराखंड जीएस आपकी। तो ये आपका एग्जाम था, ये आपने देख लिया होगा अभी। उत्तराखंड जीएस को एक बार ध्यान से देख लेना दोस्तों, ये क्योंकि हमारे उत्तराखंड जीएस वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि हमने उत्तराखंड जीएस कही नहीं है अभी तक भी, तो कैसे आपको आंसर बताए। वैसे मैंने हिंदी वगैरह के और ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो में दोस्तों, फिलहाल इतना ही, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।